सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष ब्रह्मसूत्र, जिसे कि वेदांत सूत्र भी कहते हैं, के पहले अध्याय के दूसरे पाद के 26वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ग्रंथ पादरायण ऋषि द्वारा रचित है। इसमें इस सूत्र में कहा जा रहा है, शब्दादिभ्यो अन्तः प्रतिष्ठानाच्च नयति चेतन तथा दृष्ट्युपदेशात् संभवात् पुरुषमपि चैनम् अधीयते। अर्थात इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि यह कहो कि ये जो शब्द आदि जो हेतु हैं, अर्थात श्रुति में जो वैश्वानर के यहाँ जो वैश्वानर वाला प्रकरण चल रहा है, जो कि मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया है, पहले के दो जो इसके सूत्र थे उसमें यही चल रहा है। तो 24वें में भी यही था, 25वें में भी इसी का प्रकरण था और ये 26वां में भी इसी का प्रकरण है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वैश्वानर जो है वो अग्नि के अर्थ में विशेष रूप में कहीं कहीं पर प्रयुक्त हुआ है। तो यह अंतः जो हमारे अंदर में है वहाँ भी इसकी प्रतिष्ठा है, वहाँ भी इसके विषय में कहा गया है, इस अग्नि के विषय में। तो इस कारण से यह कहना कि यह परमात्मा का वाचक नहीं है, यह सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर जो है वह परमात्मा के अर्थ में उपदेश किया गया है और सिर्फ जो है ये जठराग्नि के अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पुरुष शब्द का प्रयोग है, पुरुष शब्द को ही यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए यह जो है परब्रह्म परमात्मा का वाचक है। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ वेदांत दर्शन में यहाँ पर वैश्वानर शब्द का किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, यही हमको समझना है। वैश्वानर अर्थात विश्व की जो पूरे विश्व की जो अग्नि है, पूरे विश्व का जो अग्नि को यहाँ पर आप ऊर्जा के अर्थ में समझ लीजिए, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वेद में अग्नि को ऊर्जा के ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। उसी अग्नि को विद्युत के अर्थ में, उसी अग्नि को ताप के अर्थ में, उसी अग्नि को प्रकाश के अर्थ में, उसी अग्नि को चुंबक के अर्थ में सब प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर यह समझ जाने की बात है कि यहाँ पर ऊर्जा के अर्थ में ही अग्नि का प्रयोग है। जो वैश्वानर है पूरे विश्व की जो ऊर्जा है उसके अर्थ में है, और यहाँ पर पुरुष शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो जो पुरुष शब्द है, पुरुष अर्थात जो पूरा होता है और पूरा करता है, पुर से बना हुआ है, कुशन पुर धातु है, कुशन जो है उसमें संयुक्त हुआ है। अब यह अगर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर यह विशेषकर अग्नि के अर्थ में जहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में कहा गया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणपान समायुक्तः
पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि मैं ही वैश्वानर हो करके, यानी समस्त ऊर्जा हो करके प्राणियों के शरीर में आश्रित रहता हूँ। मैं ही उस तरह के अग्नि के रूप में आश्रित रहता हूँ जहाँ प्राण अपान जो है मिल करके समभाव हो करके क्या करते हैं, अन्न को पचाते हैं। चार तरीके से, चार प्रकार के तरीके से पचाया जाता है। जैसे कुछ चूसा जाता है, कुछ को निगला जाता है, कुछ को चाटा जाता है और कुछ को चबाया जाता है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के, तो वह भगवान ने वहाँ पर कहा है गीता में। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी परमात्मा का ही ध्येय है, उसको वहाँ पर उद्देश्य बतलाना। लेकिन वहाँ पर उसको एक विभूति के अर्थ में बताया है परमात्मा ने कि वैश्वानर जो है वो मेरी विभूति है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर होकर के। तो वहाँ पर और यहाँ पर जो बतलाया जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। इसके कारण कहा जा रहा है कि यह नहीं समझना चाहिए कि यह सिर्फ अग्नि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, सिर्फ जो है उसकी विभूति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं। वह परमात्मा के अर्थ में भी प्रयुक्त है। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी एक हो जाए, उस प्रकार से ही यहाँ पर बतलाने का अर्थ है कि परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त है और परमात्मा की विभूति के अर्थ में भी प्रयुक्त है वह। अगर शतपथ ब्राह्मण देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में भी जो है वह परमात्मा के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया स यो हेतम एवं अग्निम वैश्वानरम पुरुषविधम पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट कहा गया है कि जो इस वैश्वानर अग्नि को पुरुष के आकार का तथा पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है, वही यथार्थ जानता है। तो यहाँ पर जो है मतलब ऊर्जा को इस अर्थ में दिखलाना है कि यहाँ उसकी एकता दिखलाई जा रही है। चेतना को और उसकी अभिव्यक्ति को, इन दोनों की एकता यहाँ दिखलाने का प्रयास है। और इसीलिए यहाँ पर यह पुरुष के अर्थ में भी प्रयुक्त है और विभूति के अर्थ में भी प्रयुक्त है। इसीलिए वैश्वानर शब्द जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और वेदांत में इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि कहाँ पर इन दोनों का सम्मिलन होगा, कहाँ परमात्मा और उसकी अभिव्यक्ति, ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसका अर्थ कहे कि वे एक ही हैं, वे एक ही हैं। यहीं पर एकता आती है साकार और निराकार की। जो वैश्वानर है वहां पर ही एकता होती है साकार और निराकार की, कि वे दोनों एक ही हैं। परमात्मा ही अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, परमात्मा ही अभिव्यक्त है और अभिव्यक्त ही परमात्मा है। क्योंकि वेदांत का जो है अद्वैतवाद का ही दर्शन वेदांत का है, और जो द्वैत है उस द्वैत को किस तरह से मिलाना है, तो इसका यह दार्शनिक स्वरूप जो है यहाँ पर बताया गया है। तो कहीं पर उसको जो है विभूति के अर्थ में बता दिया गया है, जैसे भगवद गीता में, और शतपथ ब्राह्मण में भी कहा दिया गया कि वह पुरुष के आकार का है और वो अग्नि के रूप में है और वही प्रतिष्ठित है। किस रूप में? पुरुष के रूप में भी। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है वो यही बतलाना है कि वैश्वानर जो है वह जो है परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त है और पूरे ब्रह्मांड को ही वह रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड की अग्नि है, यानी पूरे ब्रह्मांड को मान लीजिए आप एक शरीर है ऐसा मान लें, तो उसकी जो ऊर्जा है उसको वैश्वानर कहेंगे। इस तरह से वैश्वानर को बतलाने की कोशिश है, और वह अभिव्यक्ति किसकी है? पुरुष की है, परमात्मा की ही है। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है
ब्रह्मसूत्र में वैश्वानर वह सिर्फ किसी एक जठराग्नि के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि परब्रह्म परमात्मा का वाचक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह जानना जरूरी है। और साथ में यह भी जानना जरूरी है कि वह जो है ये समस्त विश्व की जो ऊर्जा है उसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात उसका बहुत बड़ा आयाम है। और साथ में यह भी यहाँ पर आपको ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह समझना है कि जो परमात्मा निराकार है और वह जो ऊर्जा रूप में है, जो कि अब आकार धारण कर चुका है, वह और जो चेतन स्वरूप परम चेतन स्वरूप परमात्मा है, वे जो है इसके वे अभिव्यक्त होते हैं वैश्वानर के रूप में। तो परमात्मा वैश्वानर के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, यह बतलाना भी एक उद्देश्य है। और वैश्वानर जो है वह परमात्मा है, यह जान लेना जरूरी है। वही परमात्मा है और वही अभिव्यक्त भी है। तो अव्यक्त और अभिव्यक्त ये दोनों ही वे ही हैं, और उनका जो एक मिलन बिंदु है वो वैश्वानर है। अगर ऐसा आप समझ गए तो अद्वैत अवस्था को आप समझ जाएंगे। और यह द्वैत जो है उस अद्वैत से कैसे उत्पन्न हुआ है, तो वह यहाँ पर एक तरह से उसका मिलन बिंदु कराया जा रहा है, एक संधि कराया जा रहा है कि क्योंकि ऊर्जा फिर अभिव्यक्त किस में होगी, तो पदार्थ में होगी, यानी ठोस वस्तु में, जिसको कि आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जिसका स्थूल आकार प्रकार साफ दिखता है। हालांकि ऊर्जा का भी तो आकार प्रकार है, लेकिन वह बहुत ही सूक्ष्म है, तो उसकी आकार की जो है हम सामान्यतः गणना नहीं कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वस्तुओं की तो कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा जो है वह स्थूल रूप में वस्तुओं के रूप में प्रकट है, और अति सूक्ष्म में वही निराकारत्व की स्थिति है। तो यह जो वैश्वानर है वह परमात्मा का स्वरूप है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।